भगवान ने नारद से जो कहा था उसमें यह भी था कि सौभाग्यं संततिकरण, अर्थात भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है ये भाग्यशाली संतान भी देता है। इसी संदर्भ में एक और कथा है। भगवत प्रेमियों, भद्रशिला नदी के किनारे महाराज उल्कामुख अपनी पत्नी सहित भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। उसी तट पर सामान से लदी नौका सहित एक वणिक आ पहुंचा। उसने राजा रानी को व्रत करते देखा तो पूछा, हे राजन, ये सब आप क्यों और किस लिए कर रहे हैं? तो राजा ने समझाया कि हे वणिक श्रेष्ठ, हम ये सब संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा ने उसे भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत के बारे में सब कुछ कह सुनाया। वणिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वहीं से अपनी नौका लौटा ली, घर पहुंचा और भार्याये कथितम सर्वम व्रतम संततिदायकम, उसने अपनी पत्नी लीलावती से सत्यनारायण की कथा व्रत करने पर भाग्यशाली संतान प्राप्त होने की बात कह सुनाई। दोनों ने संकल्प किया, यदि हमें भी ऐसी संतान की प्राप्ति हो जाए तो हम भी भगवान का व्रत करेंगे। भगवान ऐसी इच्छा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवानस्तु कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्था, अर्थात भगवान तो संभव असंभव दोनों को करने में सर्वथा समर्थ हैं। अतः उनकी कृपा से वणिक और उसकी पत्नी को यथावांछित फल प्राप्त हो गया। अर्थात 10वें मासि वै तस्याः कन्या रत्नम अजायत, ठीक 10वें महीने में भगवान के आशीर्वाद से सुलक्षण कन्या पैदा हुई और दिने दिने सा ववृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि, अर्थात शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वो कन्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी प्रगति के अनुरूप 11वें दिन उसका नाम रखा गया कलावती। नामकरण हो गया, लड्डू आदि मिष्ठान्न बांट दिए गए। कुछ दिन बाद वणिक की पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, हे पतिदेव, न करोषि किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम, आपने कहा था कि जब हमारी संतान हो जाएगी तो हम भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत करेंगे, कथा करेंगे। तब वणिक ने कहा, प्रिय, व्रत करना भूल गए, कोई बात नहीं, विवाह के समय कर लेंगे। समय बीतते क्या देर लगती है, विवाह भी हो गया, पर वो व्रत करना फिर भूल गए। एक दिन वणिक और उसका दामाद व्यापार करने के लिए चंद्रकेतु नामक राजा की नगरी में गए। वहां पहुंचकर व्यापार भी अच्छा जम गया, परंतु क्योंकि व्रत नहीं किया था, अतः भगवान अच्छे काम का मजा और बुरे काम की सजा तुरंत दे देते हैं। चंद्रकेतु की नगरी में अभी व्यापार जमाए हुए कुछ समय ही हुआ था कि एक दिन राजा के खजाने में चोरी हो गई। सिपाहियों को पता चल गया और वो चोर को पकड़ने उसके पीछे पीछे भागे। भागते भागते चोर ने पकड़े जाने के डर से चोरी का माल वणिक की दुकान में फेंक दिया और नदी में छलांग लगाकर पार निकल गया। अब जब दुकान से माल बरामद हुआ तो राजा ने वणिक और उसके दामाद को चोर मानकर उन्हें कारागार में डाल दिया और दुकान का सारा माल भी अपने अधिकार में कर लिया। अब क्योंकि संकल्प दोनों पति पत्नी ने लिया था तो उसका फल भी दोनों को ही प्राप्त होना था। अतः इधर वणिक और उसका दामाद दुखी तो उधर घर पर लीलावती तथा कलावती पर भी भगवान ने प्रकोप दिखाना प्रारंभ कर दिया। तच्छा पाच्य तयोर्गे हे भार्या चैवाति दुखिता चौरेणापहृतम सर्वम गृहे यच्च स्थितम धनम, अर्थात उसी शाप के कारण माँ बेटी एक दिन पड़ोस में गई, कुछ देर के लिए घर खुला रह गया। जब वापस लौटी तो देखा कि सब कुछ चोरी हो गया है। भगवान के कुपित होने के कारण जब घर का सामान चोरी हो गया तो उन्हें भीख मांगकर जीवन यापन करने को विवश होना पड़ा। एक दिन भीख मांगने निकली कलावती दूर जा निकली। शाम हो आई। जिस घर में भीख मांगने पहुंची वहां देखा कि शाम के समय सत्यनारायण की कथा हो रही है। कथा सुनने में उसको इतना आनंद आया कि समय की सीमा का ध्यान ही नहीं रहा। लीलावती घर में परेशान हो रही थी। देर रात जब घर लौटी तो मां बरस पड़ी, पुत्री रात्रो स्थिता कुत्र किमते मनसी वर्तते, कि ऐ ना समझ लड़की, देर रात तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने मां के हाथ पर भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद रख दिया और सारी बात कह सुनाई।
लीलावती को याद आया कि उन्होंने भी व्रत करने का संकल्प लिया था, पर किया नहीं था। बेटी से बोली, पुत्री जा एक लोटा जल ले आ। और फिर जल हाथ में लेकर उसी को सब कुछ मानकर व्रत और पूजा की। जल ही विष्णु हैं, वही हमारे तारणहार हैं, वही देवता हैं, वही ब्राह्मण हैं, वही प्रसाद हैं। इस प्रकार लीलावती और कलावती ने जल को सर्वस्व मानते हुए लोटा बीच में रखा और संपूर्ण ध्यान के साथ छेड़ दी नारायण धुन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार जब दोनों ने भगवान का भजन किया तो करुणामय आशुतोष भगवान प्रसन्न हो गए। अगर सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तुरंत राजा चंद्रकेतु के सपने में प्रविष्ट हो गए। खूब डांटा उसे कि तुमने उस निरपराध ससुर तथा दामाद को जेल में क्यों बंद कर रखा है। अगर सुबह तक उन दोनों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा राजपाट, पुत्र, परिवार सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने भी चुटकी ली कि वाह प्रभु, जब आप कुपित हुए थे तो आपने ही मेरी मति पर सवार होकर उनको जेल भिजवाया था। अब भी आप ही मुझे सुमति दे रहे हैं, तो आपकी आज्ञा टालने वाला मैं भला कौन होता हूँ। और फिर राजा ने सवेरे सवेरे ही पहला काम ये किया कि उन दोनों को तुरंत छोड़ देने का आदेश दे दिया। सत्संग भजन का फल दूर दूर तक फैलता है। दोनों स्त्रियां अपने घर में कथा कर रही थीं और उनकी कथा के प्रताप से उनके पति जेल से मुक्त हो गए। राजा ने उनको सम्मान सहित छोड़ भी दिया और जो उनका सामान अपने अधिकार में किया था उसको भी दुगुना करके बाजे गाजे के साथ विदा किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ऐसे होती है भगवान की कृपा। मान भी मिल गया और धन संपत्ति भी मिल गई। सब कुछ देने के बाद भगवान ने फिर सोचा कि जरा इन दोनों की परीक्षा लेकर देखते हैं, क्योंकि पद पायो काहि मद नाही, अर्थात पद प्राप्त हो जाने के बाद मद अर्थात घमंड कर हो जाना स्वाभाविक है। ऐसे प्राणी बहुत कम हैं जिन्हें पद मिलने पर घमंड नहीं होता। अतः भगवान ने यही जांचने के लिए दंडी स्वामी का रूप धारा और उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। जैसे ही उनकी नाव किनारे पर लगी तो प्रकट हो गए। बड़े प्यार से पूछा, अरे भाई वणिक, क्या रखा है तुम्हारी नौका में। अब वणिक ने सोचा कि ये तो कोई ठग लग रहा है, कहीं कुछ ठग न ले जाए। बोले, कुछ नहीं महाराज, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, मेरी नौका में तो बस कागज पत्र ही है। भगवान ने सोचा, अच्छा, राम की चिड़िया को राम के ही खेत में जाने से रोक रहे हो, फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, सत्यम भवतु ते वचा, जैसा तुम कह रहे हो तुम्हारी बात सच हो जाए। और थोड़ी देर में भारी भरकम नौका हल्की हो गई। वणिक मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ा, परंतु दामाद समझ गया और बोला, ससुर जी हिम्मत न हारो, ये जो हम बार बार झूठ बोल रहे हैं ये उसी का फल है। अतस्तस चरणम यामो वांछितार्थो भविष्यति, चलो उन्हीं के चरणों में चलकर क्षमा मांगते हैं। भागे भागे पीछे गए महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। हे महाराज, हम अज्ञानियों से अनर्थ हो गया, क्षमा करो। अब भगवान कैसे हैं? क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, तुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, पल में रुष्ट हो जाते हैं और पल भर में संतुष्ट भी हो जाते हैं। जैसे बच्चा माँ की गोद में पेशाब भी कर दे तो माँ कुछ नहीं कहती, उसी प्रकार भगवान भी हैं। इसलिए भगवान भी ये जानकर कि अब इन्हें सद्बुद्धि आ ही गई है, अतः उनको क्षमा कर देते हैं। वणिक और दामाद जब वापस नौका पर आए तो देखा कि नौका ज्यों की त्यों भरी हुई है। नौका से सामान उतारना शुरू कर दिया। अब सामान